जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि ज्ञानी जन भी इंद्रियों से डरते हैं, वे इंद्रियों पे विश्वास नहीं करते। मन का विश्वास कभी मत करो। मन हमें कई बार गलत दिशा में ले जाता है। बहुत धोखेबाज है ये मन। विषयों के प्रति जब तक वैराग्य न जागे तब तक भक्ति का आरंभ नहीं होता। श्री ऋषभदेव ने कर्नाटक में आके अपना शरीर त्याग दिया। उनका सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत, और इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत खंड पड़ा। भरत के जीवन से हम बहुत सीख के अपने जीवन में ला सकते हैं। भरत जी ने व्यवहार की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। वे महावैष्णव होने पर भी यज्ञ करते थे। अग्नि ठाकुर जी का मुख है। वो अन्य देवों को श्री कृष्ण का अंग ही मानकर उनकी पूजा करते थे। अनेक यज्ञ करके उसका सारा पुण्य श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते थे। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि अगर हम अपने कर्मों का फल परमात्मा को अर्पित करेंगे तो आनंद आएगा। ऐसा करने से कर्म का अभिमान नष्ट होता है। जब हम परमात्मा से बहुत अधिक प्रेम करेंगे तब ही हम अपने कर्मों का फल परमात्मा को अर्पित कर सकेंगे। कर्म करो किंतु कर्म के फल का उपभोग की इच्छा न रखो। कर्मों के फल की भी इच्छा मत रखो। कर्मों के फल की भी इच्छा मत रखो। सकाम कर्म की भागवत में कई स्थानों में निंदा की गई है। भरत जी को युवावस्था में ही वैराग्य हो गया। जिसे युवा अवस्था में ही वैराग्य हो और जो संयम करके भजन बढ़ाए उसे वृद्ध अवस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। डोंगरे जी कह रहे हैं वृद्ध अवस्था में शरीर दुर्बल होने के कारण तुम भक्ति नहीं कर सकोगे। वृद्ध अवस्था में वैराग्य आने वाला सच्चा वैराग्य नहीं है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें बुढ़ापे में भी वैराग्य नहीं होता और बहुत मोह रहता है दुनिया में। जवानी में ही वैराग्य की परीक्षा होती है। बुढ़ापे में अगर कुछ भी नहीं रहा जाए और फिर वह कहे मैंने सब त्याग दिया है, तो ऐसे त्याग का कोई मतलब ही नहीं है। जवानी में सुख संपत्ति होने पर भी विषय वासनाओं में मन न रखें, वही सच्चा वैरागी कहला सकता है। भरत जी का मन घर में नहीं लगा। राज वैभव, सुख संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि सभी कुछ है, परंतु जब हमारी आंखें अंत समय बंद हो जाती है तो इसमें से कुछ भी नहीं रहता। इस जन्म से पहले जीव का कोई रिश्तेदार नहीं था और मृत्यु के बाद भी कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। तो आरंभ और अंत में कोई नहीं था। लेकिन जब तक शरीर है तो माया हमें खींच लेती है और हमारी इतनी आसक्ति हो जाती है दुनिया में। भरत जी ने सोचा मैंने इतना भोग किया है, अब विवेक से इस सब का त्याग कर दूंगा। जब हमें जबरदस्ती सब कुछ छोड़ना पड़ता है तब बहुत दुख होता है। लेकिन अगर हम अपने आप को समझाकर त्याग करते हैं तो मन में शांति प्राप्त होती है। यदि विषय हमें छोड़ जाएं तो शांति, किंतु यदि स्वयं हम उन्हें छोड़ दें तो शांति। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।